Hello everyone. I welcome you in another session of spoken English language program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में देखा है जिसमें हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर चुके हैं। अब जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस आता है दैट इज बच्चे नया टीवी चैनल देख चुके थे। बच्चे चिल्ड्रन, नया टीवी चैनल इज न्यू टीवी चैनल या न्यू टेलीविजन चैनल। देखना इज सी, ये फर्स्ट फॉर्म है, राइट। सो द चिल्ड्रन हैड सीन द न्यू टीवी चैनल। द चिल्ड्रन हैड सीन, सी का सेकेंड फॉर्म इज सॉ, थर्ड फॉर्म इज सीन। तो यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। तो द चिल्ड्रन हैड सीन द न्यू टीवी चैनल। यस, आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज सूर्य उदय हो चुका था। सूर्य इज द सन, उदय होना इज राइज। तो राइज, रोज, राइजन, फाइन, थर्ड फॉर्म इज राइजन। So the sentence would be the sun had risen. थर्ड आता है हमारा जो सेंटेंस दैट इज मरीज की स्थिति में सुधार हो चुका था। सुधार होना यानी पेशेंट की रिकवरी होना, मरीज इज पेशेंट। तो द पेशेंट हैड रिकवर्ड, थर्ड फॉर्म रिकवर का क्या होगा, रिकवर्ड। तो द पेशेंट हैड रिकवर्ड। देन मेरी नानी ग्रंथ पढ़ चुकी थी। ग्रंथ कोई भी हो सकता है, द गीता, फाइन। माय नानी कौन हुई, ग्रैंड मदर, जो मदर की साइड से है, तो मेटर्नल ग्रैंड मदर इज नानी। तो माय मेटर्नल ग्रैंड मदर हैड रेड द होली बुक। अब होली बुक में कुछ भी हो सकता है, द गीता, द महाभारता, एनीथिंग। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है लोगों ने उसकी प्रस्तुति की सराहना की। प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन, सराहना का मतलब क्या होता है, प्रेज करना, है ना, किसी को। तो लोगों ने, पीपल, द पीपल प्रेज्ड हर परफॉर्मेंस या प्रेजेंटेशन हम जो देते हैं, नॉर्मली हम अगर कुछ डांस कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस हो गई वो। तो द पीपल प्रेज्ड हर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज क्या तुमने खाना खत्म कर लिया था। खत्म कर लिया था मतलब खाना जो आप खा रहे थे वो आपने कंप्लीट कर दिया था। तो हैड यू फिनिश्ड ईटिंग योर मील, है ना, खाना खाना होता है, ठीक है। खाना खाना मतलब खाना को ईट करना। तो हैड यू फिनिश्ड ईटिंग योर मील, क्या तुम अपना खाना खत्म कर चुके थे। अगर हम नॉर्मल सेंटेंस में इसको बोलें हैड यू फिनिश्ड योर मील तो ये भी गलत नहीं होगा, फाइन। तो लेकिन प्रॉपर सेंटेंस में आना चाहिए हैव यू फिनिश्ड ईटिंग योर मील। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है वह बहुत अच्छी तस्वीर बना चुका था। तस्वीर इज पोर्ट्रेट एंड बना चुका था, पोर्ट्रेट है तो स्केच किया होगा उसने, है ना। तो एक स्केच करना हो सकता है या बनाना इज मेड हो सकता है। मेक का थर्ड फॉर्म इज मेड एंड सेकेंड फॉर्म इज ऑल्सो मेड। तो he had made a very nice portrait, बहुत अच्छी है ना, तो very nice। and very nice के लिए हम बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सिंपल एक वर्ड तो हो गया सुपर्ब, ठीक है, और अच्छा अमेजिंग, तो बहुत बढ़िया लिखा है इसमें तो वेरी नाइस होगा, फाइन। तो he had made a very nice portrait or he had made a next level portrait, he had made an amazing portrait, anything could be done. Next sentence is उसने सभी सदस्यों की गिनती सही तरीके से की। नॉर्मली ये तो सेंटेंस हुआ, इसको हम बोल सकते हैं उसने वह सभी सदस्यों की गिनती सही तरीके से कर चुका था। तो he had counted all the members correctly. He had counted all the members correctly. मैं अपना काम कर चुका था, I had done my work. And खत्म कर चुका था, complete कर चुका था के लिए हम बोल सकते हैं I had finished my work. I had completed my work. ये सारे sentences बिल्कुल सही हैं। देन मैंने कल
एक कार चलाई थी। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने कल एक कार चलाई थी, मतलब कार तो एक ही चलाओगे आप एक टाइम पे, तो एक कार के लिए हम नॉर्मली अ कार है, इसीलिए हमारा ये सेंटेंस है। तो आई हैड ड्राइवन, आई हैड ड्राइवन अ कार, कोई भी कार हो सकती है। अगर मेरी पर्टिकुलर कार होती तो मैं द बोलती इसके साथ में। तो आई हैड ड्राइवन द कार। आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है दैट इज मैं एक हॉरर फिल्म देख चुका था। मैं एक हॉरर फिल्म देख चुका था का मतलब है कि मैंने पास्ट में मतलब देख चुका था मैं, या मैंने एक हॉरर फिल्म देखी थी, ठीक है। तो दैट वुड बी आई हैड वॉच्ड अ हॉरर मूवी, आई हैड वॉच्ड अ हॉरर मूवी। उन्होंने एक क्रिकेट मैच जीता था, नॉर्मल लैंग्वेज है, अगर हम इसको प्रॉपर सेंटेंस में बोलेंगे तो वे एक क्रिकेट मैच जीत चुके थे। तो दे हैड वॉन अ क्रिकेट मैच, विन वॉन वॉन, दे हैड वॉन अ क्रिकेट मैच। नेक्स्ट सेंटेंस आता है मैंने प्रदर्शनी में एक नई टी शर्ट खरीदी थी, या मैं एक प्रदर्शनी में नई टी शर्ट खरीद चुका था। फाइन। तो प्रदर्शनी क्या होता है? एग्जीबिशन। खरीदना इज बाय, तो बाय का सेकेंड फॉर्म इज बॉट, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बॉट। तो आई हैड बॉट अ न्यू टी शर्ट इन द एग्जीबिशन, आई हैड बॉट अ न्यू टी शर्ट इन द एग्जीबिशन। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमने अपने पास मौजूद सारे पैसे खर्च कर दिए थे। तो मतलब हमारे पास जो भी पैसे थे वो हम खर्च कर चुके थे। तो वी, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे पता था कि सारी समस्याओं को हल कैसे किया जाए। तो इसका प्रॉपरली अगर हम पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे तो ये आना चाहिए कि मैं पता कर चुका था कि सारी समस्याओं को कैसे हल किया जाए। तो आई हैड नोन हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, सारी समस्याएं हैं तो ऑल आएगा। तो आई हैड नोन, नो, न्यू, known, I had known how to solve all the problems. नेक्स्ट सेंटेंस आता है मेरे पिता कैलिफोर्निया जा चुके थे। तो my father had gone to California, my father had gone to California. जॉन को एक नई नौकरी मिल गई थी, या मिल चुकी थी, मिल गई थी इसलिए मैं बोल रही था कि एक नॉर्मल लैंग्वेज है वो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो चुका चुकी बोलना ही है हमको। तो लाइक जॉन को एक नई नौकरी मिल चुकी थी, नई नौकरी मिलना, हायर हो गया था वो, ठीक है। गॉट, प्राप्त करना यहाँ पर ये होगा। तो जॉन हैड एक्वायर्ड अ न्यू जॉब, या सिंपल सेंटेंस में जॉन हैड गॉट अ न्यू जॉब, ठीक है। गेट का सेकेंड फॉर्म इज गॉट, थर्ड इज ऑल्सो गॉट। एक्वायर का भी सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम होता है, दैट इज एक्वायर्ड। तो जॉन हैज एक्वायर्ड अ न्यू जॉब और जॉन हैज गॉट अ न्यू जॉब, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका उसने सभी स्नैक्स खा लिए थे, या वह सभी स्नैक्स खा चुका था। तो ही हैड ईटन ऑल द स्नैक्स। इसके लिए हम ये भी बोल सकते हैं ही हैड ऑल द स्नैक्स। एक हैड तो यहाँ पे हैड है जो हेल्पिंग वर्ब है, एक हैड है यहाँ पे वर्ब। तो आई हैड ऑल द स्नैक्स, और यहाँ ईटन के बदले हमने हैड यूज किया है, विच इज परफेक्टली करेक्ट। और दूसरा हो सकता है आई हैड ईटन ऑल द स्नैक्स। यस। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है मैंने सारी जानकारी बता दी थी, मतलब मैंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, दे रही थी, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। प्रॉपर सेंटेंस अगर हम बोलेंगे तो मैं दे चुका था होगा। फाइन। तो आई हैड गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन, आई हैड गिवन all the information. So these are your few sentences which are based on Hindi to English translation. Keep on practicing to master your skills. Because अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप किसी भी चीज़ में जो है एफिशिएंट नहीं हो सकते। अगर आपको प्रोफिशिएंसी गेन करनी है तो आपको उस चीज़ को लगातार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको हर सेशन में कहती हूँ तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग टू मास्टर योर स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज।
एंड यू नो इंग्लिश इज अ ह्यूज ओशन. इवन आज मैं भले से एम ए इन इंग्लिश लिटरेचर एंड आई हैव अ ह्यूज वोकैब, बट स्टिल मुझे लगता है कि मुझे अभी भी बहुत सारी वोकैब और भी गेन करनी है. सो नेवर स्टॉप लर्निंग इन योर लाइफ. सो फॉर दैट, do take very good care of yourself. See you in the next session. Till then, bye bye.